Hello friends, welcome to my channel FIR Full Investment Research. This is my first video and channel create करने का मकसद है is to create awareness among investors, especially the retail investors, on topic related to different investment ideas like stock market, mutual funds, real estate, gold and some government schemes and policies and even many more. अगर आप लोगों को इन्हीं किसी भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो इन डिटेल्स जानने के लिए देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बिलो ताकि वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट बिफोर दैट एक छोटी सी इंट्रो कि व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल। वेल, I am working in an IT banking and finance domain with more than 11 years of experience and इन्वेस्टेड में भी करते आया हूँ बहुत सारे एसेट्स में। बट एक चीज़ मुझे लगता है कि हमारे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेके इधर लिमिटेड आइडियाज़ रखते हैं और क्विक रिटर्न्स के चलते टू शॉर्टकट्स एंड रिस्क भी लेते हैं। आई मीन रिस्क लेना इज़ नॉट ए बैड आइडिया, बट कितना रिस्क लेना चाहिए उसका प्रॉपर असेसमेंट नहीं होता है एंड इवन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है उनको जो छोटी से छोटी भी डाउट्स क्लियर कर सके इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म ताकि एक सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट कर सके। एंड फॉर देट ये चैनल उन लोगों के लिए है जहां हम उनको A to Z सोल्यूशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकें। आई नो अब सब रिटेल्स इन्वेस्टर वैसे नहीं होते हैं एंड मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, बट मैं चाहता हूँ इंडिया में सब इन्वेस्टमेंट को सीरियसली ले। एस आप लोगों को पता है कि इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर अराउंड 7.5% से, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। एंड एज़ कम्पेयर टू इंडिया US में है अप्रॉक्स 25%, यानी हम लोग आधा भी नहीं है US से, वो भी हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन होते हुए, राइट। क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी एंड डिजिटली अपग्रेड हो जाए आज लोग भी डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड करें भी तो किस में करें एंड कहाँ करें, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट बजट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यही सब इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे इसी चैनल पे ताकि इन्वेस्टमेंट लगे ईजी। आज बस यही जानेंगे बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ एंड आगे आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाओगे वैसे डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट हम लोग आपको देते रहेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये सब अभी ओवरऑल हाई लेवल पे हम लोग समझेंगे कितना टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसके सब्सिक्वेंट वीडियोस इन डेप्थ आएगा जैसे जैसे हम लोग ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरली होता है इक्विटीज़। इक्विटीज़ क्या होता है? जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो इन ए सर्टेन कंपनी टू परचेज इट्स शेयर्स। मान लो मैं अगर आपको बोलूँगा एक कंपनी है ए, अब उसके ओनर रहेंगे, वो कहीं से लोन पे वो अपना कंपनी चला रहा होगा, उसमें कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स रहेंगे जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर हो गए और कुछ पैसा उन लोग उठाते हैं पब्लिक से जैसे कि हम लोग हो गए हैं। तो वो कैसे उठाते हैं पब्लिक से? वो थ्रो IPO उठाते हैं। आपको पता होगा जब IPO आता है मतलब एक कंपनी लिस्ट होता है स्टॉक मार्केट में। सो हम लोग थ्रो IPO पहले डालते हैं। अगर IPO भी हम लोग नहीं भी डालें तो सिंपली स्टॉक मार्केट में जाके जो भी कंपनी लिस्टेड है हम लोग वहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं। ये हो गया जनरली इक्विटीज़। इक्विटीज़ जनरली डिवाइडेड होता है एक स्टॉक मार्केट से और एक म्यूचुअल फंड से। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली हमेशा इक्विटीज़ नहीं होता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटीज़ भी होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं। ये आप जान सकोगे, इसका सब्सिक्वेंट वीडियोस आप जब बनाएंगे इन डिटेल्स अपन कवर करेंगे। आप उसमें पूछोगे कि इक्विटीज़ के साथ कमोडिटीज़ भी रहती है। कमोडिटीज़ हम लोग यहाँ जनरली इतना कवर नहीं करते हैं क्योंकि वो लेस वॉलेटाइल रहते हैं। मतलब उसमें एक्चुअली आप मान सकते हो जो सेफ इन्वेस्टमेंट वो भी है, जैसे कि आपका हो गया क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सोयाबीन ऑयल और बाकी सारे कॉटन, ये सब चीज़ें हो गया, आप उसको कर सकते हैं। ये जनरली क्या आता है इक्विटीज़ और कमोडिटीज़ ये ऑपोजिट से चलते हैं। जैसे जब इक्विटीज़ डाउन होती है तो कमोडिटीज़ आइदर अप होती है या नॉर्मल पे ग्रो करती है, वैसे वाइस वर्सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड। गोल्ड है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गोल्ड से। हम लोग एक्चुअली बेसिकली जानते हैं फिजिकल गोल्ड, जो कि हम लोग कोई भी ज्वेलरी शॉप से जाके खरीदते हैं, वो हो गया आपका फिजिकल गोल्ड। वैसे आजकल अभी आते हैं डिजिटल गोल्ड, जो कि आप अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आप बाई कर सकते हो डिजिटल गोल्ड। इसमें भी आपको मिल जाएगा जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन है, भीम UPI ऐप हो गया, पेटीएम हो गया, ग्रो हो गया, अमेजन पे हो गया, फ़ोनपे पे हो गया, आप उसमें डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो। वैसे एक आता है गोल्ड ETFs। डिजिटल गोल्ड पे एक्चुअली क्या है,
और फिजिकल गोल्ड पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है लिक्विडिटी का। जैसे कि फिजिकल गोल्ड हम लोग खरीदते हैं तो उसको रखने का भी रिस्क रहता है, कहीं चोरी ना हो जाए, तो उसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए भी हमें थोड़ा परेशानी रहती है। बट डिजिटल गोल्ड क्या है, अपना वॉलेट में रहता है, तो ये चोरी करने का खतरा नहीं है और इसको हम लोग कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ज्वेलरी, जब आप फिजिकल ज्वेलरी बेचने जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको टाइम लगेगा। वैसे आपका आ गया गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ्स मतलब क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सारे डिटेल्स हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ हाई लेवल पे आप बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। गोल्ड ईटीएफ्स भी आप, अगर आपके पास स्टॉक ब्रोकर अकाउंट है तो आप वहाँ भी गोल्ड ईटीएफ्स ले सकते हो, वहाँ भी आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक लास्ट तरीका का गोल्ड इन्वेस्टमेंट रहता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये एक्चुअली आता है अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आप भी इसको खरीद सकते हो भाई, ब्रोकर, एनी ट्रेडर ब्रोकर अकाउंट से खरीद सकते हो, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी खरीद सकते हो अगर आपके पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि इसमें 2 से 3% फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है कि इसका मैच्योरिटी 8 साल के बाद ही होता है। बट एनीवेज इन इमरजेंसी आप 5 साल के बाद मिनिमम भी आप निकाल सकते हो इन फॉर्म ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया क्रिप्टोज। क्रिप्टोज एक्चुअली क्या है, इट्स ए करेंसी अवेलेबल इन डिजिटल और वर्चुअल फॉर्म। जैसे कि अपना रुपीज़ हो गया, यूरोज़ हो गया, पाउंड्स हो गया, ये अपना डिजिटल वर्चुअल फॉर्म में नहीं रहता, ये अपना फिजिकल फॉर्म में रहता है, नोट्स रहते हैं। बट क्रिप्टो जैसे डिजिटली ही रहता है, वर्चुअल में रहता है। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसका सेंट्रलाइज सिस्टम और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे कि यूरो, पाउंड्स, आईएनआर, जितने सारे करेंसी है इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे कि अपना रुपीज़ का कौन सा है रेगुलेटरी अथॉरिटी, आरबीआई। वैसे क्रिप्टो का एक्चुअली नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड। इसमें बस रिस्क है कि ये बहुत ही वोलाटाइल है, तो जनरली मैं रिटेल इन्वेस्टर को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ क्रिप्टो में। हाँ, आप रिस्क ले सकते हो, मतलब जो पैसा आप डालना चाहो अगर वो लॉस हो गया या जीरो हो गया, अब उसमें रिग्रेट ना करो। तो वैसे स्मॉल अमाउंट तो रिस्क हमेशा आप प्ले कर ही सकते हो, बट मैं एज ए स्टार्ट बिगिनिंग में कभी रिकमेंड नहीं करूँ। ये मेरा ओन पर्सनल व्यू है, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं इसमें, बट मैं हमेशा ये सजेशन करता हूँ। मैं तो सजेशन दे सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट तो आपको ही करना है, राइट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये आ गया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जनरली एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका रेसिडेंशियल रहता है और दूसरा रहता है कमर्शियल रहता है। मैं यहाँ पर तीसरा टाइप का भी हाईलाइट करूँगा, इसमें बाद में आते हैं। पहले वाला जो रेसिडेंशियल में देखते हैं, रेसिडेंशियल हो गया आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो खुद के रहने के लिए ताकि आपका रेंट बच सके, वो भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। या आप खुद भी नहीं रह रहे हो तो आप उसको रेंट पे भी दे सकते हो, उसमें भी कुछ रेंटल इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वैसे आ गया कमर्शियल। कमर्शियल आपको पता होगा जनरली आता है कमर्शियल में ऑफिस स्पेस आता है। आप एक ऑफिस स्पेस में भी किसी को दे सकते हो, किसी आईटी फर्म को या कोई भी बड़े ऑफिस को दे सकते हो, या आप शॉप्स को भी दे सकते हो। लेट्स से रेस्टोरेंट्स हो गया, कुछ अदर शॉप्स हो गया, उसको भी यूज़ कर सकते हो एज ए कमर्शियल रियल एस्टेट। तीसरा आता है लैंड। एक्चुअली लैंड में एक्चुअली तो बनना है तो ये कमर्शियल भी बन सकता है और इसमें रेसिडेंशियल बन सकता है। बट लैंड में एक्चुअली क्या है, आप देखे होंगे दादा पापा के टाइम पे पुराने लोग जनरली लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक हिस्सा लैंड यहाँ पर ले लेते हैं और जैसे ही प्राइस एप्रिसिएट होता है 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल उसके बाद वो बेचते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ का सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है पॉलिसीज़। यहाँ लोग पूछेंगे पॉलिसीज़ कैसे हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली क्या है, आज कुछ हम लोग पैसा डाल रहे हैं और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो पैसा बढ़ जाए, जो कि थोड़ा इन्फ्लेशन को बीट कर सके, राइट। इसीलिए पॉलिसीज़ बहुत सन इग्नोर करते हैं कि एज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट मेरा परसेप्शन ये है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, जेनरिक इन्वेस्टर हो, उसका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए इस पे, मतलब पॉलिसी एज एन इन्वेस्टमेंट। इसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऑन टॉप ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इसमें आता है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेट से 5,000 10,000 का पड़ता है, आज अगर नहीं लेते हो, खुदा ना खास्ता 2 साल 4 साल के बाद अगर कुछ हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, उसमें 2 लाख 3 लाख 4 लाख कहीं नहीं गए, ये तो मिनिमम होने ही है। तो उसको बचाने के लिए आप अगर आज का 5,000 7,000 खर्च करके रखे होगे, इन्वेस्ट करके रखे होगे, तो वो आपको फ़ायदे में आएगा। वैसे सेम आता है आपके इंश्योरेंस में,
और ऑटो इंश्योरेंस में। इसका भी डिफरेंट वेराइटीज़ है। आप उसमें आप देख सकते हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म लाइफ इंश्योरेंस आता है, यूनिट लिंक आता है। टर्म लाइफ एक्चुअली क्या होता है, जब आप 20 ईयर्स 25 ईयर्स एक डेथ बेनिफिट रहता है, अगर उसी दौरान अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको वो पैसा आप नॉमिनेटेड पर्सन को मिल जाता है। अगर डेथ नहीं होता है तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, बट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एक रिटर्न इंश्योरेंस लिंक प्लान पे भी कर सकते हो। वैसे और एक आता है जैसे कि यूनिट लिंक प्लान। यूनिट लिंक प्लान एक्चुअली इक्विटीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब आप मैच्योरिटी के बाद कुछ फिक्स्ड रिटर्न आपको मिल जाता है एज पर द मार्केट, ऊपर नीचे जैसे भी होता है। वैसे ऑटो इंश्योरेंस हो गया, बाकी भी इंश्योरेंस हो गया। तो ये हो गया पॉलिसीज। ये मेरा हमेशा पर्सनल लेवल रहता है, ये इसको रिकमेंड मैं हमेशा करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। ये हो गया अदर्स। अदर्स में एक्चुअली मैं जानबूझ के रखा हूँ क्योंकि ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज रहते हैं। ये जनरली क्या होता है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट रहते हैं, बट ऑब्वियसली इसके रिटर्न्स जो थोड़ा होते हैं ये मतलब नॉर्मल आप बोल सकते हो, मतलब सेफ होते हैं, मतलब इतना हाई नहीं रहता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के जैसे। इसमें आप देख सकते हो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट देख सकते हो। आप कोई भी बैंक में जाओ, अकाउंट खोलो और एफडी उसको कर सकते हो। 3-4% जो भी बैंक रेट होगा आप उसको सालाना मिलता रहेगा। वैसे आप आजकल पोस्ट ऑफिस में भी जाके पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है, वो भी टैक्स फ्री रहता है। वो भी कुछ टर्म्स रहता है 5 ईयर्स 8 ईयर्स, उसमें भी आपको देख के करना पड़ता है। ये सारे डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे, डोंट वरी। ये तो आज सिर्फ हाई लेवल का आइडियाज़ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। वैसे आगे नेशनल पेंशन स्कीम, ये आपको मैच्योरिटी के बाद, रिटायरमेंट के बाद मिलता है 60 ईयर्स के बाद। आप अभी से इन्वेस्टमेंट चालू करो एट द एज ऑफ 18 to 60, और आपको 60 जैसे ही क्रॉस होगा आपको वो पैसा आप निकाल सकते हो। ये भी टैक्स फ्री रहता है। वैसे आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी वही सेम है। और एक लास्ट इन्वेस्टमेंट में जाते हैं जो कि आई गेस सबको पता है, बट आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब चैनल में देख लो, इतना डिस्कशन नहीं होता है। जैसे कि ये फर्स्ट हो गया आपका स्टार्टअप्स क्या है, कोई भी नया कंपनी जो ग्रो करने वाली है, कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आई है, वो चाहे आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आइदर थ्रो कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स कोई भी है स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, उनको अगर फ़ंड ज़रूरत है आप उसमें भी फ़ंड डाल सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट तरफ से। बट येस, स्टार्टअप्स बिगिनिंग में रिस्की होता है, बट ऑब्वियसली इट कैन यील्ड यू ए गुड रिटर्न, इवन हायर रिटर्न अगर वो स्टार्टअप चल जाता है, राइट। कभी ना कभी जो बड़े बड़े कंपनी आज हुए हैं, कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप से ही आए हैं, राइट। कोई बड़ा होके नहीं आया है मार्केट में पहले से। सो स्टार्टअप हो गया पहला आइडिया। सेकंड हो गया आपका स्मॉल बिजनेस आइडिया, जैसे कि आप एक स्पेस ले सकते हो, अब उसमें आप कैफ़े या रेस्टोरेंट ऐसे बना सकते हो, उसमें खोल सकते हो। अगर आपका हॉबी है रेस्टोरेंट बिजनेस में तो आप उसमें कर सकते हो। या आप एक ग्रोसरी स्टोर्स या नॉर्मल मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर भी आप ओपन कर सकते हो। उसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेके, बैंक से लोन लेके, या कुछ भी अगर आपके पास लमसम है उसमें भी आप डाल के ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे आप अगर आपका कुछ स्किल्स है, जैसे आप गिटार सीखते हो, म्यूजिक सीखते हो, एक छोटा सा स्टूडियो ले लो और उसमें आप रिकॉर्ड करते रहो, और उसको आप आजकल तो प्लेटफॉर्म जैसे आ गया है, जैसे YouTube आ गया है, आप उसमें भी डाल सकते हो, अपने चैनल क्रिएट कर सकते हो। वैसे सिमिलर गोज़ विथ फोटोग्राफी। आप एक अच्छा लेंस या कैमरा में खरीदो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, और अगर आपका फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग आपको अगर अच्छी आती है, तो आप उसमें एक चैनल ग्रो करो। वैसे हो गया कुकिंग हो गया, फिटनेस हो गया, बहुत सारे हैं। ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ तो अनलिमिटेड है। ये सिर्फ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये कुछ आइडियाज़ है, आप इसे इन्वेस्टमेंट तरीके से कर सकते हो। तो ये रह गया डिटेल्स अबाउट इन्वेस्टमेंट टाइप्स। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड इसमें क्या और इम्प्रूव हो सकता है, और एनी सजेशंस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम और बेहतर हो सके। अगर एफर्ट पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अंटिल देन, लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।